क्योंकि उनके नाम में इतनी शक्ति है। यदि आप दुखों के सागरों में डूबे हैं, जैसे आप उनके नाम का स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो सीधे आप सुखों के सागरों में पहुंच जाएंगे। कई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिनके पास पूजा पाठ के लिए बहुत समय नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही समय मिलता है, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है। ये रिश्ते नाते इन सभी को निभाने में हर व्यक्ति बहुत व्यस्त है। तो ऐसा कोई उपाय तो होगा, मतलब छोटी बहुत पूजा करो और भगवान की प्राप्ति हो जाए, थोड़ी बहुत भक्ति करो भगवान मिल जाए। तो ऐसे ही महाराज एक सेठ जी, अब वो सेठ जी के पास अच्छी खासी धन दौलत सब कुछ है, लेकिन सेठ जी बहुत बड़े कंजूस हैं। मतलब इतने बड़े कंजूस हैं, उनका स्वभाव कैसा है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, इतने कंजूस। सेठ जी का बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अभी तक एक भी रुपया दान में नहीं दिया। तो एक दिन घर वाले कहे कि सेठ जी देखो बुढ़ापा आ गया है, अरे सादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही दान कर दो, पुण्य मिलेगा। नहीं तो पता चला मृत्यु के बाद परलोक हो जाओगे, भगवान पूछेंगे क्या किया, बताने को कुछ मिलेगा भी नहीं। सेठ जी कहे घर वाले कहे रहते कोई दिक्कत को नहीं, एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, फिर बोलना छोड़ दे। अब महाराज हाल ये है, आज पड़ोस वाले कहने लगे सेठ जी बुढ़ापा आ गया है, थोड़ा बहुत दान कर दो, पुण्य कमा लो। सेठ जी कहे हो ना हो, मेरे घर वालों ने यहाँ पर बात कह दी। कहे घर वाले तो घर वाले, अब आज पड़ोस वाले भी मुझे ज्ञान दे। सेठ जी सोचे ठीक है भाई, अब बात धीरे धीरे ब्याज पड़ोस सब फैली है, फिर पूरे गांव में फैल जाएगी कि मैं कंजूस, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही दान कर दूं। सेठ जी सोचे कि चलो अब जैसे तैसे हिम्मत करके आज दान करने जाता हूँ। अपने कक्ष में गए, जाकर के अपना संदूक खोला, उसमें से चांदी का सिक्का निकाला। सिक्के को देख कर कहते हैं मित्र तुम्हें छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, क्या करूं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, बंद पसीने में भीग चुका है। अब जैसे तैसे करके सेठ जी का नंबर आता है, हाथ खोला तो जो सिक्का है वो पूरी तरह से पसीने में भीग चुका है। तो सेठ जी ने सिक्का उठाया कि वाह मित्र, तुम्हारी मित्रता को मैं मान गया, तुम रो मत, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। सिक्का फिर जेब में रखा, घर आ गया। समझ गए दान पुण्य तो मेरे बस की बात नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं हो सकता मेरे से, लेकिन बुढ़ापा आ गया, कहीं ना कहीं मन में इच्छा तो है कि भगवान का सानिध्य मिले, भगवान की प्राप्ति हो, पर कैसे। महाराज सेठ जी सोचे कुछ ना कुछ उपाय तो होगा। तो सेठ जी जाते हैं एक दिन गुरु बल्लावचार्य जी के पास। गुरु जी कहते क्या बात है सेठ जी, बड़े दिनों में आना हुआ। सेठ जी कहे मन में एक प्रश्न लेकर आया हूं। कहे कई प्रश्न है। सेठ जी कहे बुढ़ापो आ गया, मैं चाहूं कि ठाकुर जी की प्राप्ति हो, पर थे तो मारो स्वभाव जानो, मारे से 1 रुपया खर्च को नहीं होवे, घर वाले पीछे पड़े, दान दो दान दो दान दो। कोशिश करके देखी, ऐसे नहीं कोशिश नहीं करी, कोशिश करके देखी, लेकिन दान पुण्य मेरे बस की बात कौन। तो ये सुनकर के गुरु जी कहे कि पहली बात तो ये कि भगवान को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता तो वैसे भी नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते कि जब इतना धन लेकर के आओगे तो ही तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान कभी नहीं कहते कि आप यदि बहुत ज्ञानवान हैं तो ही वो मिलेंगे। जरूरी नहीं है आप बहुत धनवान हैं तभी भगवान मिले, जरूरी नहीं है आप बहुत ज्ञानवान हो तभी भगवान मिले। सबसे जरूरी है आपका मन साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो गुरु जी कहे भगवान तो कभी को नहीं कहे यदि मन प्राप्त करना है तो धन देना पड़ेगा। अरे आप ऐसे भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सेठ जी कहे ऐसी कोई पूजा बताना जिसमें मेरा 1 पैसा भी खर्च ना हो।
गुरुजी कहते ठीक है, मैं आपको एक ऐसी पूजा बताता हूँ। तो गुरुजी कहे कि कल से आप ये पूजा करना प्रारंभ कर देना। कहे बताओ पूजा कही है। गुरुजी कहे कि कल सुबह जल्दी उठना, एकांत में बैठना, नेत्र बंद करना और आपको सिर्फ सोचना है, विचार करना है। कहे कई विचार करना। गुरुजी कहे आप ये सोचना कि पहले आप गंगा जी में स्नान करने गए हो, फिर वहां से कलश में गंगा जल लेकर के आ रहे हो, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हो, नए वस्त्र पहना रहे हो, चंदन लगा रहे हो, उनके लिए बगीचे से ताजे ताजे पुष्प लेकर के आ रहे हो, फूलों से श्रृंगार कर रहे हो, इत्र चढ़ा रहे हो, जोरों जोरों से भगवान की आरती गा रहे हो, भोग लगा रहे हो, गाय का गरम गरम दूध लेकर के आ रहे हो, उसका भोग लगाओ। जब ये सब कर लो तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान के बारे में सोचना, चिंतन करना, विचार करना। इस पूजा को कहते हैं मानसिक पूजा, जो कि कपिल मुनि द्वारा बताई गई। सेठ जी कह रही घनी चौकी, अरे इसमें तो मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, बस थोड़ा समय देना है मुझे। गुरुजी कह रहे पूजा करो, भगवान जरूर मिलेंगे। अगले ही दिन सेठ जी जल्दी उठ गए। अब एकांत में बैठ गए हैं, नेत्र बंद करते हैं, जैसा जैसा कहा बिल्कुल वैसा वैसा सोच रहे हैं कि मैं गंगा जी स्नान करके आ रहा हूँ, गंगा जल लेकर के आ रहा हूँ, ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ, उनको नए वस्त्र पहना रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, फूलों से श्रृंगार कर रहा हूँ, गाय का गरम गरम दूध लेकर के आ रहा हूँ, उसमें चीनी मिला करके घोल करके उसका भोग लगा रहा हूँ। तो पहले दिन की पूजा में ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र 2 दिन में उनको ऐसा लगा कि मानो मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि महाराज मानसिक पूजा कर रही है, सोचना है, तो सोचने में ज्यादा समय को नहीं लगे। पहले दिन की पूजा 5 मिनट में हो गई, दूसरे दिन की पूजा 10 मिनट में हुई। केवल 2 दिन हो गए पूजा करते करते, लेकिन अभी तक कुछ असर नहीं दिखा। सोचते हैं लेकिन भगवान इतने जल्दी तो मिलेंगे कौन कि 2 दिन पूजा करी, भगवान कहे मैं तारे से प्रसन्न। अरे संतों को तो कितने वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर भगवान मिलते हैं। उनके भक्त कितने वर्षों तक भक्ति करे तब भगवान भी प्रसन्न हो। सेठ जी कहे तो इतने जल्दी थोड़ी मिले माने। और आज फिर अपने आप को समझाया, फिर मानसिक पूजा करने लगे। फिर धीरे धीरे अब मानसिक पूजा का समय बढ़ता जा रहा है। पहले 5 मिनट लगते थे, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अब हाल ये है कि सेठ जी को मानसिक पूजा करते करते 5 वर्ष बीत गए हैं, और सेठ जी 5-5 घंटे मानसिक पूजा करते हैं। देखिए 5-5 घंटे मानसिक पूजा जरूर हो रही है, लेकिन मन में जो लालच है वो आज भी वैसा का वैसा। तो एक दिन की बात है कि जब रोज की तरह मानसिक पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, गाय का गरम गरम दूध लाते हैं, उसमें चीनी मिलाते हैं। अब आज लगता है कि चीनी ज्यादा डल गई, मतलब इतनी ज्यादा जो अगले 3 दिन और काम आ सकती है। सेठ जी सोचते अभी जो चीनी है वो घुली नहीं होगी, एक काम करता हूँ अभी चीनी निकाल लेता हूँ, मेरे बाद में काम आ जाएगी। तो सेठ जी उस जो दूध की कटोरी है उसमें हाथ डालते हैं, इतने में पीछे से साक्षात श्री कृष्ण करके हाथ पकड़ लेते हैं। सेठ जी कहीं कर रहे हो? सेठ जी कह रहे कहिए आपको भोग लगा रहा था, चीनी ज्यादा डल गई, इतनी ज्यादा जो अगले 3 दिन काम आवे। तो मैंने सोचा कि उस चीनी को निकाल बाद में काम आएगी। भगवान कह रहे कुछ नहीं हो सकता। अरे आप भूल गए हो, आप मानसिक पूजा कर रहे हो जिसमें मानसिक दूध था, मानसिक चीनी थी, ज्यादा डल भी गई तो भी क्या दिक्कत है, डले रहने दो। सेठ जी कहे मुझे क्या पता कि ज्यादा चीनी डालने से आप प्रसन्न हो जाते हो, पहले ही दिन डाल देता। 5-5 वर्ष 5-5 घंटे पूजा तो नहीं करनी पड़ती। ठाकुर जी कहे बात बस इतनी सी है कि आपको दर्शन जरूर हो, लेकिन अभी भी आपके मन के भाव पहले जैसे ही है, मन में लालच उतना ही है। तो यदि आप अपने इस लालच को हटा दोगे
तो मेरी प्राप्ति कब की हो चुकी होती। कोशिश करो कि आप इस लालच को जल्दी से जल्दी हटा सको। अभी तो कुछ क्षण के लिए मैं आपको